लीलाओं में भी अपूर्णता जरूरी है। एक बात कहूं, भक्ति में भी थोड़े अपूर्ण रहो। कभी भी सेटिस्फाई मत हुआ करो अपने से कि हमने बहुत अच्छा किया ना। हां, बहुत ज्यादा हाथ पैर मत छिटको कि मुझे और चाहिए और चाहिए, लेकिन उससे संतुष्ट मत हुआ करो, ठीक है। उससे ज्यादा प्रसन्न मत हुआ करो, क्योंकि पूर्णता कई बार नाश का कारण बनती है। यदुवंशियों के पास भगवान के समान बल है और उसी बल का दुरुपयोग करते हुए आज यदुवंश नष्ट हो गया। दाऊ दादा ने ठाकुर जी से कहा कि अब मुझे भी आज्ञा दो। ठाकुर जी ने आज्ञा दी और शेषनाग का रूप धारण करके वे भी क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। बोल बलराम जी महाराज की। भगवान एक वृक्ष के नीचे जाकर के लेटे थे, अपनी संपूर्ण लीला का चिंतन कर रहे थे, तभी एक बहेलिया ने उनके पैर पर बाण मार दिया। ठाकुर जी अपनी लीला विश्राम करने की उपस्थिति का, और सबने आके ठाकुर जी से कहा, नाथ, जिस भगवान जीवन के अपने के आत्मनारायण अपनी काया से, मन से, वचन से, काया किसको कहते हैं? शरीर को। अपनी काया से, मन से, वचन से, बुद्धि से हमने जो कुछ भी किया, अपनी काया से, मन से, वचन से, काया किसको कहते हैं? शरीर को। अपनी काया से, मन से, वचन से, बुद्धि से हमने जो कुछ भी किया, सब कुछ ठाकुर जी को अर्पित कर दो। अपने पास उस पुण्य को मत रखिए। हमने जो भी कुछ अच्छा किया सब ठाकुर जी को, और जो भी अपराध किया वो हमारा, वो हम सहेंगे। ये एक भक्त का स्वरूप होना चाहिए। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुषित स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। एक बूढ़ी माता जी कथा सुन करके गई। उन्होंने सुन लिया कि व्यास जी कह रहे जो भी करो सब ठाकुर जी को अर्पित। अगले दिन सवेरे गई और घर में झाड़ू लगाने लगी। झाड़ू लगा के सारा कूड़ा इकट्ठा किया और बाहर जाकर के बोली, नारायणायेति समर्पयामि। नारद जी ने देख लिया। नारद जी बोले, अरे मैया ये क्या कर रही हो? ठाकुर जी को फूल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं, भोग चढ़ाते हैं, तुम कूड़ा चढ़ा रही हो। भैंस हो गई नारद जी की और उसकी। उसने और कूड़ा इकट्ठा किया, फिर से नारद जी के सामने बोली, नारायणायेति समर्पण। हमारे गुरु जी से बड़े हो क्या? गुरु जी कथा में कह रहे थे शरीर से, वचन से, मन से जो भी करो सब ठाकुर जी को चढ़ाओ। नारद जी को क्रोध आ गया तो नारद जी ने थोड़ा सा उनको प्रसाद दे दिया। गाल पे हाथ रख के बोली, ये भी नारायणायेति समर्पयामि, ये भी ठाकुर जी को अर्पित। नारद जी महाराज बोले, रुक जा, मैं अभी ठाकुर जी शिकायत करता हूं। वैकुंठ जाकर के देखा तो ठाकुर जी ऐसे बैठे थे। नारद जी बोले, क्या हो गया? नारायणायेति समर्पयामि। तो नारद जी बोले, भगवान ये इसका स्वरूप क्या है? तब भगवान भक्तमाल जी में कहते हैं, भक्त भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। भक्त, भक्ति, भगवान और गुरु, ये चार अलग रूप हैं, लेकिन इनका वपु एक ही है। मतलब अगर आप गुरु की निंदा करते हो तो आप ठाकुर जी की निंदा कर रहे हो, आप भक्त की निंदा करते हो तो आप ठाकुर जी की निंदा कर रहे हो, आप भक्ति की निंदा कर रहे हो तो भी ठाकुर जी की निंदा कर रहे हो। ये भले ही चार स्वरूप हैं, लेकिन इनको पहुंचाने वाला कष्ट सब ठाकुर जी को होता है। इसलिए भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, चतुर नाम वपु एक, इनके कभी भी अपराध मत करना। क्यों? तिनके पगबंधन किए नाशत विघ्न अनेक। कोई भी तिलकधारी दिखे, कंठी दिखे, भले ही पाखंडी है, आप उसको भी देख के प्रणाम कर लिया करो कि हे नाथ, इसका कल्याण करना। कर तो पाखंड रहा है पर आप इसका भी उद्धार करना, क्योंकि कहीं ना कहीं स्वरूप से तो भक्त है ना। लेकिन हमें क्या करना है? अपनी काया से, मन से, वचन से, बुद्धि से जो भी अच्छा किया, तुरंत हाथ में जल लेकर के नारायणायेति समर्पयामि, ठाकुर जी को अर्पित करो। आप कहोगे महाराज जी इसके पीछे लॉजिक क्या है? सुनो, भगवान के श्री चरणारविंद क्या है? बैंक है। क्या है? बैंक है। हम जितने भी पुण्य करते हैं उन पुण्यों को कहीं जमा नहीं करते, इसलिए वो पुण्य खर्च हो जाते हैं। जैसे गंगा स्नान किया, पुण्य मिला,
और जैसे ही आप वापस अलवर आए तो अलवर में किसी ने आपका सम्मान कर दिया, तो वो पुण्य जो था वो खत्म हो गया। सम्मान से, यश से, वैभव से, प्रसन्नता से, ये सब पुण्य को घटाने के स्वरूप हैं। कोई आपका बहुत यश गावे, कोई आपका बहुत सम्मान करे, कोई आपका बहुत जो है क्या कहते हैं अच्छा अच्छा आपके बारे में बोल रहा है, तो इसका मतलब है कि पुण्य घट रहे हैं। पुण्य के बदले अच्छाई मिलती है। और कोई आपका अपमान कर रहा है, आपको गाली दे रहा है, आपके बारे में गलत बोल रहा है, इसका मतलब आपके पाप घट रहे हैं। आज घर जाके जो भी आपके प्रेमी उनसे कहना, एक गाली दे दो हमको क्यों, पाप खतेंगे। और कोई बहुत सम्मान करे तो ऐसे कर लिया करो, पुण्य बने रहने दो। लेकिन कब तक बचाओ, ऐसे बचेगा नहीं। तो क्या करो, गंगा स्नान करने के बाद तुरंत हाथ में जल लो, नारायणाय समर्पयामि। उसका पुण्य ठाकुर जी पे जमा हो गया। अब वो खर्च नहीं हो सकता क्योंकि ठाकुर जी के पास है। कथा सुनी, नारायणाय समर्पयामि, ठाकुर जी पे जमा हो गया। बैंक में जमा करते जाओ। बैंक में जमा किया गया पैसा कब काम आता है, जब संकट आ जाए, घर के सब खत्म हो गए, अब क्या करें, तब बैंक से निकाल लो। ऐसे ही जब अंतिम श्वास आवेगी और यम के दूत लेने आ जाएं, तो यम के दूतों आपको ही दिखेंगे, वो उनसे कह देना, सुनो हमारा बैंक बैलेंस चेक करो एक बार। तब यम के दूत देखेंगे कि श्री ठाकुर जी के चरणों में इतने सारे पुण्य इन्होंने जमा कर रखे हैं, तो जिस कारण से यम के दूत आपको नरक ले जा रहे थे, ठाकुर जी के चरणों में अर्पित किए गए जो आपके पुण्य हैं, उन पुण्यों से वो नरक के पाप नष्ट होकर के आपको वैकुंठ ही जाना पड़ेगा। इसलिए जो कुछ भी करो सब ठाकुर जी को अर्पित। समझ में आई बात? इसलिए कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा